नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स लैब में। आज हम क्लास 10th की जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उसके कुछ नोट्स को देखने वाले हैं और क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यह वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जिसके कारण यह धुंधली दिखाई देती है और आसानी से नहीं जलती। इन कारणों से वायु में जलाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है 2Mg + O2 तीर का निशान 2MgO। जब भी हम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेते हैं, ठीक है, क्या है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है, जिसके कारण वह धुंधला और नहीं जलती है, इसलिए साफ कर लेते हैं। धुंधला दिखाई देती है और नहीं जलती है, यही कारणों से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड H2 + Cl2 तीर का निशान 2HCl तथा बेरियम क्लोराइड। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए यह बहुत हेल्पफुल रहेगा। सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन 2Na + 2H2। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। BaCl2 AqNa2SO4 तीर का निशान NaCl + BaSO4 सॉलिड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। NaOH + HCl NaCl, ये फॉर्मूला आपने देख लिया। संयोजन अभिक्रिया या संयुक्त अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से संपर्क में लाने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, C + O2 CO2 2H2 + O2 2H2O CaO + H2O CaOH का उल्टू कैल्शियम जल ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या उसमें अधिक छोटे नए यौगिक बनाते हैं, जिनका गुण लिए गए यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है 2KClO2O3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह 2KCl तथा 3O2 में टूट जाता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को प्लस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कार्बन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर CO2 बनता है।
और ऊष्मा उत्पन्न होता है। C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, S+O2 तीर का निशान SO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसे माइनस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में N2 और O2 है। आपस में संयोग करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा देती N2 प्लस O2 बराबर 2NO माइनस ऊष्मा। उदाहरण के तौर पर N2 प्लस O2 2NO माइनस ऊष्मा तथा C प्लस 2S CS2 माइनस ऊष्मा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर या तांबा को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है। ठीक है, हमारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Fe प्लस CO SO4 तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu तथा Zn प्लस Cu SO4 तीर का निशान Zn SO4 प्लस Cu। और अगला पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन होता है, डालने पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ दोनों अभिकारकों अपने अपने समूहों की अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं। ठीक, Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के द्वारा जब अपने समूह की अदला बदली की जाती है तथा एक अविलय उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डालने पर ये बनता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या उसके अनुपात में वृद्धि होती है अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन घटता है या उनके अनुपात में कमी होती है, जिसे हवा ऑक्सीजन से संयोग कर गैस बनाता है। चूँकि यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन से संयोग होता है, इसलिए उसका उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, S+O2 बराबर SO2 2Cu प्लस O2 तीर का निशान 2CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, उनके अनुपात में कमी होती है, जैसे ताप, क्योंकि ऑक्साइड के ऊपर H2 गैस प्रवाहित करने पर कॉपर तांबा प्राप्त होता है, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया यही है। ठीक है, इसका उदाहरण है CuO प्लस H2 तीर का निशान Cu प्लस H2O H2 प्लस Cl2 तीर का निशान 2HCl। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सीकारक या उपचायक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के पश्चात अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, जैसे Mg को ऑक्सीजन गैस में जलाने पर MgO बनाता है। इस अभिक्रिया में O2 चूँकि Mg में ऑक्सीजन जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए O2 जो है ऑक्सीकारक है। ठीक है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो वही MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। वही जो है ऑक्सीजन हो वही
ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है अवकारक या अपचायक वैसी रासायनिक पदार्थ जो दूसरे यौगिक से ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, अवकारक या अपचायक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, जैसे कि Fe2O3 उदाहरण देख लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उपचयन अपचयन में से CuOH2 ये दोनों आपस में उपचयित हो रहे हैं और अपचयित दोनों हो रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं और ग्रहण भी कर रहे हैं, इससे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संचारण। धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल वायु आदि के संपर्क में आता है तो उस पर, जैसे कि उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम और सूत्र। तो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड चूने का उपयोग ही हम लोग सफेदी के लिए करते हैं, घरों के सफेदी के लिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है ऊपर में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी। तो CaO प्लस H2O CaOH का होल 2 बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आंसर होगा लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा यह फेरस सल्फेट बनाता है। फेरस सल्फेट विलयन का रंग हरा होता है। इस कारण जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Fe प्लस CuSO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu, ये हो गया समीकरण। हमारा अगला क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न क्रियाकलाप 1.10 से देख से द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सोडियम क्लोराइड विलयन तथा सिल्वर नाइट्रेट विलयन की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। निम्न अभिक्रियाओं में से उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो 4Na, इस अभिक्रिया में सोडियम Na में अपचयित होता है और ऑक्सीजन उपचयित होता है। अगला क्वेश्चन CuO प्लस H2 गैस है, Cu सॉलिड प्लस H2O, इस अभिक्रिया में H2 उपचयित ऑक्सीकृत होकर H2O में बदल जाता है तथा Cu उपचयित अवकृत होकर नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ऑप्शन है ए और बी, ए और सी, ए बी और सी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लोहे के चूर्ण हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों और भिन्न पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के परमाणु की कुल संख्या उसके उत्पादों के कुल संख्या के बराबर होती है। जैसे 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है,
रासायनिक समीकरण को पदार्थ की अविनाशिता के नियम के अनुसार संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि अभिक्रिया के पहले पदार्थ का कुल द्रव्यमान तथा प्रतिक्रिया के बाद उत्पादन का कुल द्रव्यमान जो है बराबर होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से संयुक्त करके अमोनिया बनाता है। तो N2 + H2NH3 इसको संतुलित करके हाइड्रोजन सल्फेट गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। H2S + O2 H2O + SO2। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। पोटेशियम धातु, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। HN3 + CaOH। देख लीजिए, संतुलित किया हुआ वीडियो को पॉज करके सबको देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो यहाँ लिखा है COH का उल्टू प्लस CO2 गैस। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया में इसे माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे N2 + O2 = 2NO- ऊष्मा। हमारा अगला है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन के पाचन क्रिया के दौरान इसके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रियाओं को शोषण कहते हैं, क्योंकि शोषण में ऊर्जा बाहर निकलता है, इसलिए शोषण को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक उत्पाद प्रतिफल बनाते हैं और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं की एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा के रूप में CaCO3 ऊष्मा देने पर CaO + CO2 में बदल जाता है, जो कि एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला है प्रकाश के रूप में, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य का प्रकाश देने पर 2Ag + Cl2 में बदल जाता है। विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 2NaCl जो है 2Na + Cl2 में बदल जाता है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या परमाणु एक दूसरे तत्व या यौगिक से उस तत्व के परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, एक नया यौगिक बनाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे को डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके तांबे को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है। Fe + USO4 + Cu
तथा ZN+CuSO4 ZnSO4+Cu। लेकिन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से दो अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ दोनों अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारे यहाँ जो है यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए 2AgNO2+Cu। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के द्वारा जब अपने समूहों की अदला बदली करके तथा एक अविलेय उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त की जाती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन तथा अपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, उनके अनुपात में वृद्धि होती है, अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन घटता है उनके अनुपात में कमी होती है। हवा के ऑक्सीजन में संयोग कर SO2 गैस बनता है। चूँकि यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन से संयोग होता है इसलिए इसका अपचयन या ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उदाहरण है S+O2SO2 तथा 2Cu+O2 2Cu। उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है उसके अनुपात में कमी होती है, जिसे ताप क्योंकि ऑक्साइड के ऊपर H2 गैस प्रवाहित करने पर कॉपर या तांबा प्राप्त होता है क्योंकि CuO से ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक है, CuO+H2 Cu+H2O तथा H2+Cl2 2HCl। ठीक, बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व X तांबा या कॉपर है। इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग के यौगिक क्यूपरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। 2Cu+O2 तीर का निशान 2Cu। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को हम निम्न कारणों से पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को सुंदर बनाने के लिए, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तु की आयु को लंबी करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा या ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा वे खराब हो जाते हैं। इस खाद्य पदार्थ को गंध एवं स्वाद बदल जाता है। इस कारण इन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है जो इन्हें ऑक्सीकृत होने से बचाता है तथा लंबे समय तक ये खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉइल वगैरह लगाना। संक्षारण, धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, वायु, नमी आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर अवांछनीय पदार्थ की परत बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं।
जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे को ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है? यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने विकृत गंधिता जब तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है, रख या छोड़ देते हैं तो उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जब हम खाने वाले वस्तुओं पर एल्युमिनियम फॉइल वगैरह नहीं लगाते हैं तो वह विकृत हो जाता है। विकृत गंधिता जैसे बना हुआ भोजन गर्मी के दिनों में एक दिन बाद ही विकृत गंधिता प्रदर्शित करते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में नाइट्रोजन गैस से युक्त करके रखा जाता है। MCQ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी परिवर्तन होते हैं? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाली पदार्थ क्या कहलाती हैं? तो बनने वाले पदार्थ उत्पाद क्या प्रतिफल कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक पदार्थ अकेले या तो फिर किसी दो पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों की रचना करती है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है? वैसी रासायनिक समीकरण जिसके तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं और इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसे ही हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। Zn + H2SO4 तीर का निशान ZnSO4 + H2। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों जैसे SGL क्या दर्शाते हैं? तो S दर्शाता है ठोस, L दर्शाता है द्रव, AQ दर्शाता है जलीय घोल को। हीट एंड ट्रायल प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश, हरित लवक C6H12O6 + एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2SO4 संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। C6H12O6 + 6O2 तीर का निशान 6CO2 + 6H2O। साग सब्जियों का विघटन, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटन तथा कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन का अणु सूत्र लिखें। FeSO4 × 7H2O। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं के संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O। चूना या कैल्शियम ऑक्साइड CaO। हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देख लीजिएगा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा रंग। किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है? तो वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। आयरन सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो आयरन सल्फेट के विलयन का रंग हरा होता है। दो ऐसे यौगिक के नाम लिखें जो उपचयक तथा अपचयक दोनों SO2 O2 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि। जंग किसे कहते हैं? लोहे को आर्द्र हवा में खुला छोड़ देने पर
कुछ अवांछनीय पदार्थ बैठ जाते हैं, इसे ही जंग कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? लोहे की वस्तुओं के ऊपर पेंट करके, वार्निश या ग्रीस लगाकर, दूसरे धातु की परत चढ़ाकर। लोहे के ऊपर स्टील का प्रयोग करके। धातु के संक्षारण की दो स्रोतें लिखें। ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति, वायु में नमी की उपस्थिति। लोहे की वायु वस्तुओं को जिंक धातु के परत से चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। प्राकृतिक गैस का जलना किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेरियम सफेदी के अवक्षेप का रंग सफेद होता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखें। CaOH का होल 2। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबा डालने पर कौन सी धातु प्रभावित होती है? चांदी। N2 और O2 के संयोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की क्रिया किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। H2 एवं O2 के संयोग से जल बनने की क्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो H2 और O2 के संयोग से जल बनने की क्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जय हिंद, जय